हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये कुंद हैं और कुंद इन दिनों हमारे गार्डन में बहुत अच्छी ग्रोथ पे बने हुए हैं। काफ़ी फूल आए हुए हैं, फूलों से ये प्लांट हमारा भरा हुआ है। यूँ मानिए कि ये हरे से सफ़ेद हो चुके हैं, इस तरह से इसमें फूल आए हुए हैं। अगर कुंद को आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ चलती है। और ये हाइब्रिड वैरायटी कुंद हैं, यानी बड़े वाले हैं, जिससे शादी वादी में गाड़ी वगैरह सजाई जाती है। ये वही कुंद हैं और इनमें भिन्न भिन्न खुशबू होती है। काफ़ी खूबसूरती से ये हमारे गार्डन में बने हुए हैं। आधा प्लांट तो रेलिंग के नीचे झुका हुआ है, जो कि मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, और आधा मैं दिखा रही हूँ जो इस पार है। और अगर आप देखेंगे तो इसकी लंबी लंबी कलियाँ आई हुई हैं और काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। तो कुंद को आप अपने गार्डन में जगह दीजिए। इनके बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। अगर आप इसे एक बार लगा लेते हैं तो ये गार्डन में काफ़ी खूबसूरत लुक देते हैं। और मेरे गार्डन में ये लगे हुए हैं। दो तरह के कुंद होते हैं, एक ये बड़े फूल वाले होते हैं, दूसरा एक छोटे फूल वाले होते हैं, और दोनों ही मैंने लगाए हुए हैं। जो छोटे फूलों वाले कुंद हैं वो फ्लावरिंग करके जा चुके हैं, मैंने उन्हें प्रून कर दिया है और उनमें अब नई ब्रांचेस आ रही हैं। ये बड़ी वैरायटी के कुंद हैं और इनमें बड़े फूल आते हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये हमारे गार्डन में बने हुए हैं। तो आइए आज कुंद के बारे में जानते हैं कि इसे मैं अपने गार्डन में किस तरह से रखती हूँ कि ये हमारे गार्डन में अभी तक बने हुए हैं और इनमें ग्रोथ चल रही है। बड इस तरह से आती है और फिर इसमें बडिंग इस तरह से होती है और फूल खिलते हैं तो इसके ये पेटल खुल जाते हैं। तो बस इसी तरह से खिला हुआ फूल होता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो कुंद एक बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया और मैंने इसे ला कर के अपने यहाँ लगाया। तो जब इनमें इस तरह से कलियाँ आईं तो मेरा दिल खुश हो गया और मैंने सोचा कि अब ये मेरे गार्डन में हमेशा ही रहेंगे, इन्हें मैं अपने गार्डन से कभी भी दूर नहीं करूँगी। तभी से ये हमारे गार्डन में बने हुए हैं और इनकी अच्छी ग्रोथ चल रही है। फूल आते हैं समय से और फिर प्लांट इसी तरह से बना रहता है और वापस से फूल आने लगते हैं। तो ये सिलसिला तो सभी प्लांट्स के साथ चलता रहता है। चलिए मैं बता दूं कि इसे मैंने किस तरह से लगाया हुआ है और इसकी क्या केयर करनी पड़ती है। तो केयर की अगर बात करें तो नो केयर, इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है। जैसे आप सभी प्लांट को अपने गार्डन में रखते हैं, सेम इसे भी रखिए। बस वही है कि हर पौधे को अच्छी खुराक चाहिए, जैसे कि मिट्टी, उन्हें जीने के लिए पानी चाहिए। अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो शायद हमें इतनी केयर नहीं करनी पड़ती है जितनी कि इन्हें पॉट्स में लगाने के बाद करनी होती है। तो यही सब रहता है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने गार्डन में इन्हें लगा सकते हैं। तो अभी बहुत प्यारे फूल खिले हैं। तो जो भी व्यूअर्स हमारे हैं, भाई बहन हैं, अगर उन्हें ये प्लांट पसंद आता है तो वो कमेंट द्वारा ज़रूर बताएंगे कि उन्हें ये कुंद के फूल कैसे लगते हैं। और मुझे इनके फूल तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे आपकी राय जाननी है, तो बस यही सब है। तो मैं बता दूं कि मैंने इन्हें प्लास्टिक का पॉट दिया हुआ है, क्योंकि जब मैंने इन्हें लगाए हुए थे तो ये सब हमारे मिट्टी के पॉट में लगे हुए थे। तो मिट्टी के पॉट में क्या होता है, अदर सीजन में तो ये चलते हैं, लेकिन समर में इनकी मिट्टी में बहुत जल्दी ड्राई हो जाती थी, तो प्लांट हमारे कुछ गड़बड़ हो जाते थे, यानी वो सूखने लगते थे या उनमें किसी तरह से फंगस अटैक होता था या फिर ब्रांचेस सूख जाती थी या बड बनती थी। और बड बनने के बाद में अगर एक दिन पानी भूल जाए या डिले हो जाए तो उसके फूल बस इसी तरह से आने के बाद सूख जाते थे। तो ये सब परेशानियाँ बनी रहती थी। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा है, इन्हें ऐसा पॉट दिया जाए, क्योंकि ये टेरेस पे हैं, ऐसा पॉट दिया जाए कि इनके फूल बने रहें। फिर मैंने देखिए इस तरह से फूल सूख भी जाते हैं, तो ये तो नेचुरल है, क्योंकि कई फूलों में एक फूल सूख भी जाता है, वो बात अलग है, लेकिन पूरा ब्रांच सूख जाए तो ये बात सोचने वाली है। तो मैंने इन्हें प्लास्टिक का पॉट दिया। इसमें क्या होता है कि नमी बनी होती है। अदर सीजन में नमी जब बनी होती है तो मैं पानी कम देती हूँ, समर में इन्हें पानी दोनों समय चाहिए। फिर तो वो प्लास्टिक का पॉट हो या सीमेंट का पॉट हो या मिट्टी का, पानी तो सूखना ही सूखना है। तो बस इसकी मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए, प्लांट साफ़ सुथरा होना चाहिए, घास वगैरह नहीं होनी चाहिए। गुड़ाई करनी तो चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं मिलता है कि इसकी गुड़ाई हो सके, और इसकी रूट से भी ब्रांचेस निकलती रहती हैं, इसलिए से मैं इसे जड़ से गुड़ाई नहीं करती हूँ। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये दूसरा प्लांट इसकी रूट्स से ही निकला हुआ है और इसका ये मदर प्लांट है।
तो इस तरह से मैं इसे गुड़ाई इसीलिए नहीं करती कि इसकी हो सकता है ब्रांचेस कट ना जाएं, लेकिन मैं पानी वगैरह समय से देती रहती हूँ, घास वगैरह निकालती रहती हूँ और मेरे प्लांट में ये मेरे गार्डन में ये बने रहते हैं। और काफ़ी खूबसूरती से इसमें ब्लूमिंग होती है। इन दिनों देख सकते हैं तो इनमें कुंद की कलियां भरी हुई, अनगिनत भरी हुई, मैं इसे गिन नहीं सकती और मैं क्या, इसे कोई भी नहीं गिन सकता, इतनी कलियां इसमें भरी हुई हैं। ये तो 2-3 ब्रांच हैं इधर दिख रही हैं और उस तरफ ज़्यादा ब्रांचेस हैं और पूरी ब्रांच भर करके इसमें फ्लावरिंग हुई है। तो यही सब है, बस पानी अच्छा दीजिए, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पॉट अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कहीं ज़मीन में जगह है तो आप इसे कोशिश करिए कि ये ज़मीन में लगा हो, जिससे कि इसकी अच्छी ग्रोथ बनी रहे और इनमें फूल आते रहे। ये मोगरा प्लांट के बगल में लगा हुआ है और मोगरा में भी अच्छी ग्रोथ चल रही है, क्योंकि मैंने इसे समय से पहले प्रूनिंग कर दी थी और अभी आप देख सकते हैं इसमें ब्रांचेस आ रही हैं। शायद कुछ ही दिनों में इसमें बडिंग भी हो जाएगी, तो मैं अभी इसमें बड नहीं लेना चाहती, मैं इसे फिर से वापस से प्रून करूँगी। तो यही सब रहता है, जैसा आपका दिल करे वैसे आप अपने गार्डनिंग करिए और अपने ही हिसाब से गार्डनिंग करने में क्या होता है तो नॉलेज बनी होती है, फिर वो प्लांट हमारे अच्छी तरह से ग्रोथ पे बने होते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आप अपने गार्डन में कुंद को ज़रूर लगाएंगे और इसके फूलों का आनंद उठाएंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।